हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल अगैन। और आज हम छठे लेक्चर में पहुंच चुके हैं सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन के सीरीज में। और इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि आपका लीनियर मोशन कैसे कनेक्टेड है रोटेशनल मोशन से। तो बेसिकली इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ एनालॉगस टर्म्स इन रोटेशनल मोशन जो कि आपके लीनियर मोशन से आएंगे, यानी यहाँ पर एक एनालॉगी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो लीनियर मोशन में हम जानते हैं जो पहला टर्म हमें पढ़ना होता है, जो कि बेसिक सा टर्म है डिस्प्लेसमेंट, वो पढ़ना होता है। और उसी तरह से रोटेशनल मोशन में इसका एक एनालॉगस टर्म आ जाता है जो कि होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ आ जाता है और इसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। सिंपली अब अक्सर क्या होता था कि हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से डिनोट करते थे, जहाँ डेल्टा एक्स का मतलब हो जाता था कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसको हम सिंपली एक्स भी तो लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे सिंपली एक्स लिख दिया। उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या था कि आपका एंगुलर पोजीशन में जो चेंजेस आते थे उसके हिसाब से ये डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होता था। जैसे कि मान के चलो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये पॉइंट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मान के चलो पहले इसकी जो पोजीशन थी, सेंटर से पोजीशन थी, एंगुलर पोजीशन, वो थीटा आई थी, यानी इनिशियल एंगुलर पोजीशन। फिर थोड़ी देर बाद ये थीटा एफ पोजीशन पे पहुंच गया। तो यानी इस दौरान इसने कितना एंगल कवर किया, मान के चलो थीटा एंगल कवर किया। तो यहाँ पर थीटा किसके बराबर होगा, थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एफ माइनस थीटा आई, यही तो डेल्टा थीटा है ना। तो इसलिए हम इसे थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वाला हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और सर्कुलर मोशन के केस में ये वाला क्या हो गया आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर हमें एनालॉगस टर्म मिल गया कि आपका जो लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, वैसे ही यहाँ पर रोटेशनल मोशन में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम का टर्म आ जाता है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट रहेगा एंगल वाला यूनिट, और जो कि क्या होता है रेडियन। तो इसका यूनिट क्या चलने वाला है, रेडियन में चलने वाला है। ओके, आई गेस दिखाई तो पड़ ही रहा होगा, बढ़िया। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा रिलेशन इसमें सामने आ जाता है, जो कि आपका रिलेशन होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। मान के चलो भाई ये तुम्हारा एक सर्कल है और यहाँ पर एक पार्टिकल पहले इनिशियली पी पोजीशन पे है और फिर थोड़ी देर बाद ये पी डैश पोजीशन पे चल जाता है, ठीक है। तो इस कारण से इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हुआ, मान के चलो ये डेल्टा एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसमें प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होना है कि इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस होता है, ये रेडियस था, ये रेडियस था, ठीक है। और इस दौरान इसने कितना थीटा कवर किया, मान के चलो थीटा कवर किया इतना, थीटा के बराबर, ठीक है। और जो इसकी पहली एंगुलर पोजीशन थी, यानी इनिशियल एंगुलर पोजीशन थी, वो थीटा आई मान लो, और इसकी फाइनल एंगुलर पोजीशन थीटा एफ मान लो। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा क्या होता है थीटा एफ माइनस थीटा आई, और यहाँ पर क्या आ रहा है ये थीटा के बराबर आ रहा है। और उसके बाद अब बात करें इसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो साफ साफ दिख रहा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पी से पी डैश तक ले, यानी पी पी डैश, पी पी डैश हो गया, और पी पी डैश की वैल्यू कितनी है डेल्टा एक्स। अब इनके बीच में हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो हमने बचपन में एक चीज पढ़ रखा है कि सर्कल जब हम पढ़ते थे तो उसमें एक छोटा सा रिलेशन था कि थीटा किसके बराबर होता था, एल अपॉन आर, जहां एल क्या होती थी आर्क लेंथ, और ए आर क्या होता था रेडियस होता था, और थीटा तो एंगल सबटेंडेड बाई टू रेडियाई सबटेंडिंग द आर्क, ठीक है, ऐसा कुछ होता था। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो कि आपका जो डेल्टा थीटा होता है, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ बन रहा है, वो किसके बराबर है, एल। एल क्या हो जा रहा है यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और उसके बाद आर क्या हो जा रहा है आपका रेडियस हो जा रहा है, जो कि कुछ रेडियस यहाँ दे रखा है, ठीक है, ओपी डैश रेडियस है आपका, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पर रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। तो ये रिलेशन आपके सामने आया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। यानी आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरह से रिलेटेड है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आगे कुछ एनालॉगस टर्म्स देखेंगे, उसको फटाक फटाक देख लेते हैं। जिस तरह से लीनियर मोशन में आपकी वेलोसिटी होती थी, यहां पर आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी। कुछ नहीं हुआ, बस नाम में लग गया एंगुलर, और बस इसका रिप्रेजेंटेशन बदल गया। इसे v से डिनोट करते थे, इसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ओमेगा क्या होता है, इट्स ए ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है, ये ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है ओमेगा, उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और ये वेक्टर होता है क्योंकि इसका एक डायरेक्शन होता है,
जब कोई भी चीज़ रोटेट करता है तो उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है कि ऐसे रोटेट कर रहा है या फिर ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका प्रॉपर डायरेक्शन होता है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हो जाता है आपका रेडियन पर सेकेंड, या फिर तुम उसे ऐसे लिख सकते हो रेडियन पर सेकेंड। तो सिंपल ये वेलोसिटी की तरह वहाँ मीटर पर सेकंड होता था, यहाँ रेडियन पर सेकंड है, क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन है। तो बस यही बात है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरह से हो रहा है, यानी पर यूनिट टाइम कितना ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना ज़्यादा एंगुलर पोजीशन में चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, दैट्स योर एंगुलर वेलोसिटी। और ये हो जाता है आपका रेडियन पर सेकेंड। तो मैं इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें एंगुलर वेलोसिटी को प्रॉपर वे में समझाऊंगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसमें इंक्लूड करूंगा। तो उसमें हम प्रॉपर वे में समझेंगे और उसमें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में एक रिलेशन भी स्टैब्लिश होगा, और साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में भी उसमें एक रिलेशन स्टैब्लिश होना है। ओके, तो ये तो क्लियर है, ठीक है। अभी बस कंपैरिजन कर ले। फिर एक्सेलरेशन की तरह जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब तो सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, बस तुम्हें नोटेशन देखते जाना है। तो तुम इसे 1.25x पे करके देख सकते हो, तो 1.25x पे कर लो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को यहाँ पर बस इसका नोटेशन चेंज हो जाता है, अल्फा हो जाता है। जहाँ जैसे एक्सेलरेशन था वहाँ यहाँ हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिफाइन करते थे हम लोग कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी फास्ट चेंज हो रहा है कि स्लो चेंज हो रहा है, वो पता चलता था हमको एक्सेलरेशन से। जैसे ब्रूम ब्रूम ब्रूम, अगर तेजी में कर रहे हो तो तेजी से स्पीड चेंज होगी, तेजी से वेलोसिटी चेंज होगी। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है कि कितने स्पीड से आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो रेडियन पर सेकेंड, इसमें ही डिवाइड कर दो सेकेंड से, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जानी है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें फोर्स होता था, यहाँ पर एंगुलर फोर्स आ जाता है, एंगुलर फोर्स बोल देते हैं, या फिर इसका और एक प्रॉपर नाम आता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं। और एक बहुत बढ़िया नाम आता है, इसको टॉर्क भी बोल देते हैं। तो इतने सारे नामों से जाने जाते हैं, और ये हमारे परम पूजनीय ताऊ जी हैं। इसे हम ताऊ से डिनोट करते हैं। आप कहोगे ताऊ कौन है, ये ताऊ जी तो नहीं, ये बिल्कुल भी मेरे ताऊ जी नहीं है, लेकिन इनका आदर जरूर करना है क्योंकि रोटेशनल के लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाउ क्या होते हैं, तो टाउ एक ग्रीक अल्फाबेट लेटर है यहाँ पर भी, जिससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर फोर्स को डिनोट करते हैं या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स को, जिसका प्रॉपर नाम क्या हो जाता है, टॉर्क। तुम जब गाड़ी वाड़ी खरीदने जाते होगे तो वहाँ शोरूम वाले स्पेसिफिकेशन बताते हैं गाड़ी की, तो क्या बताते हैं कि भैया इतना सीसी है, इसमें इतना टॉर्क देगा। और टॉर्क देने से पता चलता था कि जिसका हाई टॉर्क जाता था उसे हम कहते थे भाई ये 0 to 100 जाने में 5 सेकंड में चला जाता है, 6 सेकंड में चला जाता है। जैसे कि तुम देखो कि एक इंजन दे रखा है कि 110 सीसी, और दूसरा इंजन दे रखा है 350 सीसी। पता है 350 सीसी किस चीज़ की बात हो रही है, क्लासिक। ओके, तो देखो भाई, तो 110 सीसी वाले की बात क्या है कि ये इंजन का साइज दिया होता है, और इससे मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि इंजन के ब्रीदिंग स्पेस के बारे में चर्चा चल रही है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम बता रहा है जिसका जितना इसको ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है। और इसी तरह से इसका वॉल्यूम कितना, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी इसके पास 350 सेंटीमीटर क्यूब का ब्रीदिंग स्पेस इसके इंजन के पास। तो भाई 110 सीसी वाला कम टॉर्क जनरेट करेगा आपके 350 सीसी के मुकाबले। तो 350 सीसी वाले को देखते हो कितना जल्दी पिकअप कर लेता है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एंगुलर या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको आप टॉर्क बोलते हो। तो टॉर्क जितनी ज़्यादा गाड़ी के चक्के पर लगती है उतना ज़्यादा वो पिकअप पकड़ता है। तो ये सब हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि टॉर्क क्या होता है, कैसे ये सब काम करता है, तो ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अभी हम लोग बस कंपैरिजन देख रहे हैं, जिससे हम लोग को चीज़ें पता चले सब कुछ अच्छे से। ओके, अब टॉर्क की यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट आ जाता है न्यूटन मीटर, न्यूटन टाइम्स मीटर, यानी न्यूटन और मीटर दोनों मल्टीप्लाई में, इसका ध्यान रखना। ये क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर की तरह हो जाता है। ओके, अब जैसे इसमें मोमेंटम होता है लीनियर मोशन में, इसमें बस एंगुलर लगा दो मोमेंटम के आगे, काम खत्म। तो ये क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम। और इसका बस नोटेशन चेंज हो जाता है, इसको हम लोग एल वेक्टर से नोट करते हैं, और एल और पी के बीच में एक रिलेशन में एस्टैब्लिश करूंगा तो बता दूंगा कि क्या होता है वो। तो यहाँ पर तुमको एक बढ़िया खासा कंपैरिजन मिल गया होगा, और एक पाथवे क्लियर हो रहा होगा कि रोटेशनल मोशन तो कुछ है ही नहीं। जैसे लीनियर मोशन में टर्न्स आते थे, वैसे सेम वे में रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए टर्न्स आए हैं, और दोनों के बीच में एक बढ़िया खासा समानता आपको देखने के लिए मिल रही है। एक बढ़िया एनालॉगस टर्म, एक बढ़िया एनालॉगी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही है।
तो देख के तो लग रहा हो कि बड़ा ही ईजी है, और बिल्कुल ही ईजी है। जितना हाइप मार्केट में बन रखा है कि भाई रोटेशनल मोशन वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, इस बात को अभी मन से निकाल सकते हो। क्योंकि जब आप चीज़ों को फील करने लगते हो, चीज़ों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करने लगते हो, और ईजी वे में जब समझने लगते हो, और बिल्कुल चीज़ें ईजी ही होती है, लोग उसे डिफिकल्ट बना देते हैं, तो चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल आसान लग रही होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम किस पे चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल में, वो रहेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। और ऐसे वैसे चर्चा नहीं करेंगे, प्रॉपर लीनियर और ये रोटेशनल, सॉरी लीनियर और एंगुलर दोनों के बीच में बढ़िया खासा रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और चर्चा करेंगे। तो टिल देन, पीस ऑफ।